ओम शांति। राजधानी में कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा? पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो, यह स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी राजधानी में। पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, यह पूरी जन्मपत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। जितना जितना योगयुक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट हो जाएगा। अव्यक्त वाणी तारीख 9/11/69 पृष्ठ 133 आदि। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा होता रहेगा जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अव्यक्त वाणी तारीख 7/2/76 पृष्ठ 52 अंत। कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे साथ महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों के रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे। रॉयल फैमिली, उच्च परिवार में कौन आवेंगे? जो सदैव अपनी प्योरिटी के रॉयल्टी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती। अव्यक्त वाणी तारीख 2/2/77 पृष्ठ 62 मध्य। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। हरेक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हरेक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। मुरली तारीख 18/12/89 पृष्ठ 1 आदि। इस समय के अधिकारी जन जन के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन जन अधिकारी बनने के बजाय प्रजापद के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है, यह राजा का राज्य है, यह तो जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 6/1/86 पृष्ठ 133 मध्य। 21 जन्म क्या करेंगे? कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे? रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर हैं, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता ही नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ। अव्यक्त वाणी तारीख 15/1/86 पृष्ठ 157 मध्य। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो। नॉलेज का दर्पण तो सबके पास है ना। जितनी नॉलेज कम उतना ही दर्पण पावरफुल अर्थात क्लियर नहीं होगा और अपने आप को भी क्लियर देख न सकोगे कि मैं कौन हूँ और क्या बनने वाला हूँ। बाप से पूछने की भी जरूरत नहीं कि मैं क्या बनूंगा। स्वयं ही स्वयं को दर्पण में देख व जान सकते हो। किसी भी कर्म इंद्रियों के वशीभूत तो नहीं हो।
क्या अपने अंदर भूतों को आह्वान करते हो? यह 5 विकार ही तो भूत हैं। तुम जब भूतों का आह्वान करते हो तो गोया बाप से किनारा कर लेते हो, क्योंकि जहाँ भूत होंगे वहाँ भगवान नहीं होगा। अव्यक्त वाणी तारीख 11/10/76 पृष्ठ 175 आदि। प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी, वह संबंध में समीप नहीं होगी। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा यथाशक्ति पुरुषार्थी होगी। कोई न कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती, इसलिए रॉयल प्रजा बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 14/7/74 पृष्ठ 109 मध्य। राज्य अधिकारी की निशानियां। राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यक है। अव्यक्त वाणी तारीख 18/1/85 पृष्ठ 132 मध्य। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज्य अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को माता पिता के रूप से प्यार करती है। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझ पूजा करते हैं। जो अष्ट बनते हैं वह इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 24/3/85 पृष्ठ 262 मध्य। जितना बाप के समीप उतना परिवार के समीप। अगर परिवार के समीप नहीं होंगे तो माला में नहीं आएंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 27/3/85 पृष्ठ 281 अंत। सफलता की विधि है बालक सो मालिक, समय पर बालक बनना, समय प्रमाण मालिक बनना। यह विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देखकर के भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ यह नहीं, लेकिन खुश करना भी है, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अव्यक्त वाणी तारीख 17/12/89 पृष्ठ 87 आदि। राजा रानी में फिर भी ताकत रहती है, क्योंकि वे धर्मात्मा होते हैं। धर्म करते हैं तब तो राजा बनते हैं। मुरली तारीख 16/2/73 पृष्ठ 1 मध्य। देही अभिमानी बनने बिगर राजाएं बन न सकेंगे। मुरली तारीख 3/3/69 पृष्ठ 2 अंत। बेहद में चक्र लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो। जो एक स्थान पर बैठा रहता है उनको क्या कहा जाता? जो एक ही स्थान पर बैठ सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद में चक्र नहीं लगाते तो भविष्य में भी उन्हों को एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। बाप भी सर्व के सहयोगी बने ना। वैसे विश्व का राजा वह बनेगा जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो करना है। तब विश्व के महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। अव्यक्त वाणी तारीख 28/10/76 पृष्ठ 2 आदि। राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगने वाला बन जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 18/11/93 पृष्ठ 10 अंत। पर उपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन करने के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। अव्यक्त वाणी तारीख 15/11/89 पृष्ठ 20 अंत। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर।
जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। अव्यक्त वाणी तारीख 10/1/90, पृष्ठ 138, अंत। कई बच्चे रूहरेहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, व साहूकार बनूंगा, व प्रजा बनूंगा। पहले अमृतवेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? पहली, मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरी, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। तीसरी, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो, वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे, वह उसी विधि पूर्वक कार्य करे। एक दिन की दिनचर्या में चेक करके देखो, यह तीनों ही आपके विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात, वह करें दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है, कभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 21/1/87, पृष्ठ 22, अंत। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना, यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजाओं के आगे स्वयं स्नेह की सौगातें सभी ऑफर करते हैं, ऐसे आप स्वराज्य अधिकारियों के आगे सर्व सहयोग की सौगात स्वयं ऑफर करेंगे। क्योंकि राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता। अव्यक्त वाणी तारीख 21/1/87, पृष्ठ 24, अंत। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने के प्राप्त हो। अव्यक्त वाणी तारीख 23/1/87, पृष्ठ 30, आदि। इन विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 7/3/90, पृष्ठ 172, अंत। जैसे साइंस की शक्ति धरनी के आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रिया, यह तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना यह फिर भी सहज है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, यह न करो, हाथ नीचे न हो ऊपर हो, तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार
और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? अव्यक्त वाणी तारीख 27/11/87, पृष्ठ 150 आदि। संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करें, संस्कारों के वश मजबूर न बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं, तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले यह चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है व कभी माया तख्त पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, यह चेक करो। चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो यह अधिकारीपन नहीं हुआ ना। अव्यक्त वाणी तारीख 27/11/87, पृष्ठ 151 आदि। जो संगमयुग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदारचित का विशेष गुण चाहिए। जितना उदारचित होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 18/6/69, पृष्ठ 70 अंत। प्रकृति और माया के अधीन न होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं। तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगी। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना कर्म इंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार खो लेते हो ना। अव्यक्त वाणी तारीख 17/11/69, पृष्ठ 143 मध्य। अधिकारी कभी अधीन नहीं होता, कोई भी बात के अधीन नहीं। जहाँ अधिकार है वहाँ अधीनता नहीं है, और जहाँ अधीनता है वहाँ अधिकार नहीं है। अधिकार भूलता है तब अधीन होते। तो कोई भी वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं होना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, अव्यक्त वाणी तारीख 25/1/94, पृष्ठ 144 आदि। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। जो स्वयं ही अधीन हैं वह उद्धार क्या करेंगे? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1-2 का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 13/3/71, पृष्ठ 45 अंत। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं
वह किसके अधीन नहीं होते, कब कोई अधीनता का संकल्प भी न आए। अव्यक्त वाणी तारीख 13/3/71 पृष्ठ 46 अंत। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के, चाहे माया के और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी न आना है, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में न आना, सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदैव याद रखना। अव्यक्त वाणी तारीख 25/3/71 पृष्ठ 52 अंत। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। मजबूर नहीं होना है, परंतु मजबूत होना है। अव्यक्त वाणी तारीख 9/4/71 पृष्ठ 57 आदि। ताज, तिलक और तख्त, यह तीनों ही संगम युग की बड़ी से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त न लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण के जिम्मेवारी का ताज है। जब तक यह ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। अव्यक्त वाणी तारीख 24/5/71 पृष्ठ 85 आदि। जो विश्व के राजे बनने वाले हैं उन्हों की विशेषता यह है, सर्व आत्माओं को राजी रखना। अव्यक्त वाणी तारीख 3/6/71 पृष्ठ 92 मध्य। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आपे ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। अव्यक्त वाणी तारीख 11/6/71 पृष्ठ 108 अंत। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। तो विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो। अव्यक्त वाणी तारीख 21/6/72 पृष्ठ 315 अंत। जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 22/7/72 पृष्ठ 340 मध्य। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना। बहुत समय से अभी संस्कार न भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग्य भी अंत में पावेंगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी आदि से पावेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 22/11/72 पृष्ठ 380 आदि। एक राजा रानी को दास दासियां भी ढेर होती हैं। आगे राजाएं लोग बहुत साहूकार थे, उन्हों के पास बहुत पैसे होते थे। इतने ही फिर दास दासियां भी थे बहलाने लिए, डांस करने लिए। डांस आदि का शौक तो वहां भी रहता है, तो यह दास दासियां भी सब चाहिए ना। इसलिए बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। यह सब प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ता जावेगा कौन अच्छी रीति समझाते हैं। मुरली तारीख 29/3/77 पृष्ठ 1 अंत। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। अव्यक्त वाणी तारीख 13/4/73 पृष्ठ 29 अंत। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी, और तीसरी बात सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। अव्यक्त वाणी तारीख 27/9/75 पृष्ठ 133 अंत। जगदम्बा नंबर 1 में जाती है।
हम भी उनको फॉलो करेंगे, मम्मा बाबा के तख्तनशीन बनेंगे। इस समय दिल पर चढ़ेंगे तो हम भी तख्तनशीन बनेंगे। दिल पर तब चढ़ेंगे जब सर्विस करेंगे। मुरली तारीख 29/4/70, पृष्ठ 2, अंत। राजाओं को नजराना देते हैं, कब ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाए दो। बहुत रॉयल होते हैं, बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो उनको काम में भी लगाना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाए प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सत्युगी डबल सिरताज राजाए बनते हो। मुरली तारीख 10/6/85, पृष्ठ 2, आदि। अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूँ। जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे, उतने ही छोटे या बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं, तो वहां भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है, तो क्या वह अधिकारी हुआ? इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। जो अब से इन सब के अधिकारी बनेंगे, वह ही वहां राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं, फिर उसकी रिजल्ट से भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो। अव्यक्त वाणी तारीख 23/9/73, पृष्ठ 158, अंत। 159 मध्य। त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है, तो दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता तो क्या बन जाते? आत्माएं देही व मालिक, देह के बंधन मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती और अधिकारी अर्थात स्वराज्यधारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेठ होगा और अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट अनुभव करेगा। अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल आदि यह सब मनोरंजन का खेल, वैरायटी खेल शान में रह मौज से देखता रहेगा। अव्यक्त वाणी तारीख 6/4/82, पृष्ठ 346, अंत। 347 आदि मध्य। जितनी जो यज्ञ की सेवा करता है, उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के राज्य फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितनी हार्ड सेवा करते, उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं, वह वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना? इसलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी करता। गिनती करके हिसाब देता है, ऐसे नहीं देता। तो आज के सेवाधारी कल के राज्य अधिकारी बनते हैं और आज के राज्य करने वाले कल के सेवा करने वाले बनते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 21/10/87, पृष्ठ 99 मध्य। नोट: अधिक जानकारी के लिए अव्यक्त वाणी तारीख 4/1/80, पृष्ठ 745 और अव्यक्त वाणी तारीख 21/1/87, पृष्ठ 22, 30, 24 की वाणियों का अध्ययन कीजिए। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो, यह राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है। अभी संगमयुग में भी राजा हो, यह सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो। जो संगमयुग में राज्य पद नहीं पा सकते, वह भविष्य में क्या पा सकते हैं? तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग करते हो, ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना? क्या पहले अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने हो? जो स्वयं के राजा नहीं, वह विश्व के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्मेंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार अपने कंट्रोल में हैं, अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो?
राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। संकल्प को ऑर्डर करो स्टॉप, तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीजरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित कर सकते हो, ऐसे राजा बने हो। अव्यक्त वाणी तारीख 28/6/73 पृष्ठ 118 आदि। हे कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो। राज्य सत्ता श्रेष्ठ है व कर्मेंद्रियों अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है। प्रजापति बने हो, क्या अनुभव करते हो। स्टॉप कहा और स्टॉप हो गया। ऐसे नहीं कि आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। सिर्फ हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को आंख से इशारा करो, तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसंधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। तो अपने से पूछो, पहली पौड़ी कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई चलती है। अव्यक्त वाणी तारीख 14/1/82 पृष्ठ 237 अंत। हरेक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी, दादी व टीचर जिम्मेवार हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। यह भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना। जो अधीन रहने वाला है वह अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग नहीं ले पाता। इसलिए स्वयं के जिम्मेवार, फिर सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 30/5/73 पृष्ठ 81 मध्य। अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना, तो मास्टर रचिता के बदले रचना बनना पड़े। अव्यक्त वाणी तारीख 8/7/73 पृष्ठ 127 मध्य। विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं, उन्हों की अभी निशानी क्या होगी। यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं, उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल के हर आत्मा साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आवेंगे, वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे, और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्तनशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। नजदीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा। जो पूरा दैवी परिवार है, उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना, और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नजदीक के सहयोगी होंगे। एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे, और ऐसा ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 25/12/69 पृष्ठ 163 मध्यांत 164 मध्य। जो बहुत याद करेंगे उनको खुशी तो जरूर रहेगी। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनेंगे। मुरली तारीख 28/2/69 पृष्ठ 2 आदि। अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा। जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा। अव्यक्त वाणी तारीख 9/12/70 पृष्ठ 330 अंत। राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, वह सेवा और याद का बैलेंस रहा तो रिजल्ट क्या होगी।
हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे, तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवा और याद का चार्ट रखो, सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। अव्यक्त वाणी तारीख 2/1/80, पृष्ठ 170, अंत। सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो, वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। अगर यह तीनों कार्य करता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं, तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है। जैसे बाप को भी 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो। एक बाप के 3 विशेष कार्यकर्ता हैं, जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचिता हो और यह 3 विशेष शक्तियां अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियां आपके विशेष कार्यकर्ता है। मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला। बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करना। संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाले। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। पहले यह चेक करो, मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बाकी अर्थात ट्रेटर बनाती है और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। आत्मा भी करावनहार है, करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है, तो यह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष यह 3 शक्तियां हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है यह चेक करो। मन अपनी मनमत पर चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे, संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाए, तो इसको एक धर्म नहीं कहेंगे, एक राज्य नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है? त्रिमूर्ति शक्तियां ठीक है, कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं। बंदर क्या करता है? नीचे ऊपर छलांग मारता है ना। संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला, यह बंदर का नाच है ना। तो ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं ना, कंट्रोल में है ना सब। अव्यक्त वाणी तारीख 4/1/80, पृष्ठ 173 आदि 174, 175। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी। ऐसे राज्य अधिकारी बन करके चलते हो, कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहां अधीनता होगी वहां कमजोरी होगी। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य लिया है। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है, तो राज्य अधिकारी होना। कोई कर्मेंद्रिय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। प्रजा है यह कर्मेंद्रिया। प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता, तो अचल राज्य चल रहा है ना। अव्यक्त वाणी तारीख 7/1/80, पृष्ठ 185 आदि। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं, तो बीज यहाँ डालना है, फल वहाँ लेना है। अव्यक्त वाणी तारीख 2/4/70, पृष्ठ 239, अंत। वारिस क्वालिटी। वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन नहीं होते,
अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 2/2/77 पृष्ठ 62 अंत। वारिस क्वालिटी, जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। अव्यक्त वाणी तारीख 24/2/84 पृष्ठ 161 अंत। वारिस हो तो वारिस की निशानी है अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। वारिस को बाप सभी कुछ विल करता है। जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 30/5/71 पृष्ठ 88 मध्यांत। यह तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी, जरा भी विकार ना हो। तेरा मेरा शानमान यह भी विकार है। अंश भी हुआ तो वंश आ जावेगा। संकल्प में भी विकार का अंश ना हो। जब यह तीनों स्टेज हो जावेंगी तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी। अव्यक्त वाणी तारीख 19/7/72 पृष्ठ 337 अंत। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। अव्यक्त वाणी तारीख 6/8/72 पृष्ठ 360 मध्य। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है, तो जितना जितना अपने को बलिहार बनावेंगे उतना ही गले के हार में नजदीक आवेंगे। अभी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बन करके ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनावेंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 19/7/69 पृष्ठ 93 मध्य। महारथी एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। अव्यक्त वाणी तारीख 3/3/88 पृष्ठ 279 आदि। संतुष्ट को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है, स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं, सहयोगी साथ सहयोगी बनना महावीरता नहीं। लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 2/4/72 पृष्ठ 252 मध्य। महारथी की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया तो उसमें तन मन धन संपत्ति समय संबंध और संपर्क भी सब अर्पण किया ना। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाप की याद या बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया, तो जितना समय अपने प्रति लगाया तो उतना समय कट हो गया। अव्यक्त वाणी तारीख 6/2/74 पृष्ठ 19 आदि। महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो, वह महारथी ही नहीं। महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे। महारथियों के संकल्प में भी कभी यह कैसे ऐसे क्यों यह प्रश्न नहीं उठ सकता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आवेगा। अव्यक्त वाणी तारीख 16/5/74 पृष्ठ 42 आदि। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ न दे, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनावे और साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनावे, तब कहेंगे महावीर।
अव्यक्त वाणी तारीख 2/4/72 पृष्ठ 252 अंत। महारथियों की विशेषता यह है, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेंगी। कोई ना कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मतुल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो, तो महारथी, और अगर संतुष्टता न कराई है तो नाम के महारथी हैं, वे काम के नहीं। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। अव्यक्त वाणी तारीख 31/10/75 पृष्ठ 252 मध्य। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स है। मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार। महारथी जिसमें सर्व सिफतें हों, अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हों। अगर 1-2 कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं। अव्यक्त वाणी तारीख 31/10/75 पृष्ठ 253 आदि। महारथियों की यह विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। मैं निमित्त हूँ और सेवाधारी हूँ, यह नेचुरल स्वभाव होगा। स्वभाव बनाना नहीं पड़ता है। स्वभाव वश संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही होता है। महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का होगा। पहले मैं नहीं, आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। ऐसे महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव हो, ऐसे ही बाप समान गाए जाते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 27/10/75 पृष्ठ 236 आदि। महारथी अर्थात महादानी अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्वशक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान करने वाला, उसको कहते हैं महादानी। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। अव्यक्त वाणी तारीख 27/10/75 पृष्ठ 236 मध्य। महारथी अर्थात डबल ताजधारी, अर्थात डबल सेवाधारी। स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है। तो घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध। वे स्वयं के प्रति ज्यादा समय गवाएंगे, लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 22/1/76 पृष्ठ 11 मध्य। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लावेगी। ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो, खेल देखो। अव्यक्त वाणी तारीख 29/8/75 पृष्ठ 82 अंत। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। जो रुकते हैं वे कमजोर होते हैं। महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं विघ्न आए और रुक जावे। अव्यक्त वाणी तारीख 20/6/73 पृष्ठ 105 मध्य। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन सर्व में महानता।
यह है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे ही होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। यह करें न करें, कैसे करें, क्या होगा, यह सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। अव्यक्त वाणी तारीख 30/7/70 पृष्ठ 298 आदि। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़े सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आवेंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 26/3/70 पृष्ठ 228 मध्य। महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा। कब करेंगे व अब करेंगे। कब शब्द शोभता नहीं है। कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि। वाणी में भी निश्चय। कभी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। अव्यक्त वाणी तारीख 26/3/70 पृष्ठ 229 आदि। घोड़े सवार प्यादे। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़े सवार प्रैक्टिस करने बाद प्रैक्टिकल में आवेंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 26/3/70 पृष्ठ 228 मध्य। महावीर बच्चों की विशेषता यह है कि पहले याद को रखते फिर सेवा को रखते। घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा पीछे याद, इसीलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करे तो सफलता है। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं और पहले याद को रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 29/4/84 पृष्ठ 281 मध्य। प्रजावर्ग में साहूकार। इसी तरह से साहूकार प्रजा भी होगी। तो यहाँ भी कई राजे नहीं बने हैं लेकिन साहूकार बने हैं, क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, सेवा कर पुण्य का खाता भी जमा बहुत है, लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए। वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है, अर्थात नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं है। शस्त्रधारी हैं लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। स्टॉक है लेकिन समय पर न स्वयं यूज कर सकते और न औरों को यूज करा सकते हैं। विधान आता है लेकिन विधि नहीं आती। ऐसे भी संस्कार वाली आत्माएं हैं, अर्थात साहूकार संस्कार वाली हैं, जो राज्य अधिकारी आत्माओं के सदा समीप के साथी जरूर होते हैं लेकिन स्वाधिकारी नहीं होते। अव्यक्त वाणी तारीख 14/1/82 पृष्ठ 238 अंत। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते वह ऊंच पद पा लेते हैं। बहुत साहूकार बन जाते हैं प्रजा में। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है। दास दासिया बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5, 8 जन करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वह साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। मुरली तारीख 20/3/76 पृष्ठ 2 मध्य। कोई भी कर्म इंद्रियों के वशीभूत होना अर्थात रूलिंग पावर नहीं है, जिससे कि स्व पर राज्य नहीं कर सकता। जब स्वयं पर प्रजा का राज्य है और कर्म इंद्रिय प्रजा है, तो जब तक प्रजा का राज्य है तो समझो प्रजा बनने वाले हैं, लेकिन प्रजा पर राज्य नहीं करते अर्थात उनमें रूलिंग पावर नहीं है, तो समझो वह साहूकार बनने वाले हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 11/10/76 पृष्ठ 175 अंत। दास दासी। बाप का बन और विक्रमाजीत न बने तो पाप न कटे। याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पावेंगे। भल सरेंडर है परंतु इनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनावे तब तक ऊंच पद पाए न सकेंगे।
फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आवेंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर किया है इसलिए डबल सरताज बनेंगे। नहीं, पहले दास दासिया बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जावेगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है, हम तो सरेंडर हूँ। अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण साथ थोड़े ही झूले में झूल सकेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। मुरली तारीख 23/8/67 पृष्ठ 2 अंत। पढ़ेंगे नहीं और विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे। विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ। इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वह किसके दास दासियां नहीं बनते हैं। मुरली तारीख 15/3/77 पृष्ठ 3 मध्यांत। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगी वह भी जो दिल पर चढ़े हुए होंगे, ऐसे नहीं कि सभी आ जावेंगे। मुरली तारीख 9/8/70 पृष्ठ 3 आदि। अगर पूरा पुरुषार्थ न करेंगे तो जाकर दास दासियां बनेंगे। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। मुरली तारीख 22/7/71 पृष्ठ 4 अंत। दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। उदास होना निशानी है दासपन की। दास सदा अपसेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन। दास व अधिकारी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, वायुमंडल, शान से परे अर्थात तख्त से नीचे उतार दास तो नहीं बना देते, अर्थात ज्ञान से परे परेशान तो नहीं कर देते हैं। तो दास अर्थात परेशान। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। बाप दादा दास आत्माओं की कर्मलीला देख रहम के साथ साथ मुस्कुराते हैं। साकार में भी एक हंसी की कहानी सुनाते थे। दास आत्माएं क्या करत भई। कहानी याद है। सुनाया था कि चूहा आता, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता। इसी कर्म लीला में बिजी रहते हैं, क्योंकि दास आत्मा है ना। तो कभी आंख रूपी चूहा धोखा दे देता, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। यह है बहुत छोटी सी कर्मेंद्रिया। आंख कान कितने छोटे हैं, लेकिन यह जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं। यह भी हर कर्मेंद्रिय का जाल इतना बड़ा है, ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराएं, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी। स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा। तो यह जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है। और फिर क्या मजा होता है। बेहोशी में कई बोलते भी बहुत हैं, लेकिन वह बोल बेअर्थ होता है। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता बेअर्थ है। 2 मास की 6 की पुरानी बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात बोलते रहेंगे। ऐसी है यह रूहानी बेहोशी। अव्यक्त वाणी तारीख 6/4/82 पृष्ठ 347 आदि 349 आदि। बार बार कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के व देहधारियों और देह के संपर्क से उन्हों के दास बन जाते हैं और उदास हो जाते हैं, तो समझो दास दासी बनने वाले हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 11/10/76 पृष्ठ 176 मध्यादि। जो किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन उदास रहता है, तो उदास व उदासी ही निशानी है दास दासी बनना। अव्यक्त वाणी तारीख 14/1/82 पृष्ठ 238 मध्यांत। बाबा के पास सच्चा समाचार देना चाहिए।
बहुत हैं जो झूठ बोलते हैं, सर्विस बदले डिससर्विस कर लेते हैं। उन्हों की क्या गति होगी, दास दासियां जाकर बनेंगे। मूली तारीख 7/8/65, पृष्ठ 4 मध्य। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं तो फिर वहां चलकर दास दासियां नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया है पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। मूली तारीख 10/3/87, पृष्ठ 3 मध्य। यहाँ रहकर और कोई कुकर्म करते हैं तो बहुत गंदे दासी बनते हैं। थर्ड ग्रेड प्रजा में भी दास दासी होते हैं ना, कोई तो बहुत अच्छी दासी होती तो कोई रिस्पेक्टलेस बनते। मूली तारीख 7/1/72, पृष्ठ 3 मध्यादि। बाबा समझाते हैं दास दासियां बन फिर थर्ड क्लास राजा रानी जाकर बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बने वह अच्छा। दान पुण्य कर साहूकार बन जाए, दास दासियों का तो नाम ना पड़े ना, ऐसे बहुत अच्छे साहूकार बनते हैं। भल वह दास दासी बन फिर राजाई में जाते हैं परंतु उनसे वह सुख जास्ती है, नाम तो दास दासी नहीं पड़ता है ना। प्रजा में बड़े साहूकार बनेंगे, दासपन का कलंक नहीं लगाना है। मूली तारीख 7/1/72, पृष्ठ 3 आदि। यहाँ रहकर और श्रीमत पर ना चले तो दास दासी बन पड़ते, इससे तो साहूकार बनना अच्छा। मूली तारीख 7/1/72, पृष्ठ 3 मध्यादि। साहूकारों के नौकर चाकर डिससर्विस बहुत सत्यानाश कर देती है। अभी निश्चय अभी अभी संशय में आ जाते। भक्ति वाले मनुष्य बहुत फटकाते हैं, भगवान थोड़े ही आ सकता, यह सब गपोड़े हैं। थोड़ा भी संशय आया तो बाहर जाकर उल्टा बतावेंगे, सारी की कमाई चट हो जाती क्योंकि उस तरफ है माया। ऐसे बहुत आते हैं फिर जाकर क्या क्या करते हैं। कोई तो अच्छी रीत समझते हैं, बरोबर यह तो बाप पढ़ाते हैं, कोई का तो निश्चय ही टूट जाता है। ऐसे क्या पद पावेंगे, जाए नौकर बनेंगे। जो ऐसे बेमुख होते हैं, भल ज्ञान सुना है तो ज्ञान का विनाश नहीं होगा, परंतु कोई संशय हुआ डिससर्विस की तो क्या पद पावेंगे। वहां भी साहूकारों को दास दासियां नौकर आदि भी तो चाहिए ना। अनेक प्रकार के संशय आते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, यह ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान तो हमने कब ना सुना। यहाँ से घर जाते ही माया नाक से ऐसा पकड़ती जो और ही गालियां लिख भेजते। ऐसे भी होता है, ढेर की ढेर चिट्ठियां आती हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। बाप कहते हैं दास दासियां नौकर चाकर आदि भी चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आवेंगे। इसलिए गायन है संशय बुद्धि विनश्यन्ति, सद्गुरु का निंदक ठोर ना पाए। जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पावेंगे ना। कोई तो यहाँ से गए अपने धंधे आदि में सब भूल जाते, कोई डिससर्विस करते निंदा करते हैं, उनके लिए कहते हैं सद्गुरु के निंदक व सद्गुरु के बच्चों के निंदक ठोर न पाए। सद्गुरु के बच्चों की भी निंदा न करनी चाहिए। मूली तारीख 5/7/70, पृष्ठ 3 अंत। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश नहीं होना चाहिए, फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना इसमें खुश न होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सभी साक्षात्कार होंगे, हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है, मैं महारानी क्यों नहीं बनूं। मूली तारीख 2/1/69, पृष्ठ 2 अंत। शिव बाबा के भंडारे में सर्विस न करने से सत्यानाश हो जाती है, फिर पाई पैसे का पद पा लेते हैं। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस न की तो क्या पद मिलेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर सभी तो बनेंगे। मूली तारीख 27/1/70, पृष्ठ 3 अंत। दास दासियों के भी दास, अर्पण किया हुआ कुछ भी याद न आए। बाप कहते हैं मैं ऐसी चीज लेता ही नहीं हूँ,
जो पिछाड़ी में रह जाए और भरकर देना पड़े। 10-20 वर्ष बाद भी कहते हैं, हमारा यह दिया हुआ वापस करो। अरे तुमने कणा दाना दिया, अथाह लेने लिए, फिर कहते हो हमने दिया। शर्म नहीं आता? कौड़ी देते हो, हीरे लेते हो, फिर भी तुम दी हुई कौड़ी मांगते हो। तुमने इतना खाया, वह भी निकालो पेट से। सर्विस कहाँ की? यह तो डिससर्विस करते हो ना। डिससर्विस करने से इतना दिन जो खाया वह भी तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। तुम जाकर दासियों के भी दास बनेंगे। मुरली तारीख 17/12/68, पृष्ठ 3 आदि। अगर समझते हैं हम देते हैं तो यह शिव बाबा की इंसल्ट करते हैं। ऐसा कब संशय न लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। यह समझो इंसल्ट करता हूँ। मुरली तारीख 2/10/76, पृष्ठ 3 अंत। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे, लेकिन वहाँ औरों को आराम देने लिए निमित्त बनेंगे। दास दासिया क्या करेंगे? रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। अव्यक्त वाणी तारीख 27/2/85, पृष्ठ 198 मध्य। 4th क्लास दास दासी। कोई ब्राह्मणियां अपन को बहुत ऊंच समझ दूसरों को नीच समझकर चलती हैं। कोई ब्राह्मणियां गुस्सा करती हैं। कोई बीमार है तो उनकी दवाई नहीं करती, खाना पूरा नहीं खिलाती। ऐसे कर्तव्य करने से तो गोया तुम आसुरी संप्रदाय हो। बाप सिखलाते हैं आपस में प्रेम सीखो, नहीं तो निंदा करावेंगे। किसको दुख न देना है, सुख देना है। अपना अहंकार न रहना चाहिए। मैं पढ़ाने वाली हूँ। अपने को ऊंच दूसरे को नीच कब नहीं समझना, नहीं तो दुख फील होता है। अपन को सुखी रखते हैं, दूसरे को कुछ देते नहीं। ऐसे जो अपन को ऊंच समझ रहते हैं उनका पद नीच हो पड़ता है। ऐसी अवस्था में ऊंच पद पा ना सकेंगे। किसको तंग न करना चाहिए। ब्राह्मणियों को बाबा सावधान कर रहे हैं। बहुत हैं जो अपन को ऊंच समझ दूसरे की परवरिश नहीं करती हैं। बीमार है उसकी दवाई ना करना, ना प्यार करना, गोया लून पानी है। बाप तो सभी को सावधानी देते हैं, नहीं तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करेंगे। बाप तो समझाने का हकदार है। कहेंगे पच्छर न बनो, सर्विसेबल बनो। सर्विस नहीं करते हैं, यज्ञ से खाते रहते हैं, लड़ते रहते तो जरूर पद भ्रष्ट हो जावेंगे। बाप तो सहन कर न सके कि यह जाकर 4th क्लास के दासी आदि बने, तो बाबा मुरली में सावधानी देते हैं। अगर समझते न है और कहेंगे यह भी देहाभिमान। बाप नहीं तो बच्चों को कैसे सावधान करेंगे। मुरली द्वारा टेप द्वारा समझावेंगे। फिर टेलीविजन होगा तो सामने खड़े होकर कहेंगे, नाम भी लेंगे, तुम फलाने आपस में लून पानी हो, लड़ते हो। लून पानी होने से सर्विस को धोखा आ जावेगा। मुरली तारीख 31/7/68, पृष्ठ 2 आदि। दासियां तो महलों में होती हैं और प्रजा तो बाहर होती है। कैसेट नंबर 191। प्रजावर्ग और चंडाल। यह राजधानी स्थापन होती है। फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जावेंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते। मुरली तारीख 12/6/70, पृष्ठ 3 अंत। यह करोड़ों को नॉलेज मिलनी है। थोड़ी बहुत नॉलेज भी लेते हैं तो प्रजा में आ जाते हैं। बाकी ऊंच पद पाने वाले की तो नैन चैन बातचीत करना ही न्यारा होता है। फिर भी माया का तूफान बहुतों को लेटा देती है। मुरली तारीख 19/11/69, पृष्ठ 3 मध्य। बाबा ने समझाया है यह अविनाशी ज्ञान है, इनका विनाश नहीं हो सकता। थोड़ा भी सुनते हैं तो उनको पद जरूर मिलता है। इतने सारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है तो प्रजा भी चाहिए ना। मुरली तारीख 24/11/67, पृष्ठ 1 अंत। बाप का बनकर फिर उनको छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति तो जरूर ही मिलेगी।
स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जावेंगे। स्वर्ग में तो जावेंगे, परंतु पद कम मिलेगा। मूली तारीख 24/12/67, पृष्ठ 1, मध्यांत। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जावेगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बुद्धि में आ जावेगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो कम प्रजा बनेंगे। मूली तारीख 2/2/71, पृष्ठ 2, मध्यादि। अगर एक समय एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन सुख संपत्ति की जीवन प्राप्त होगी, लेकिन राज्य का तख्त और ताज नहीं प्राप्त होगा, अर्थात प्रजापद की प्रारब्ध होगी। अव्यक्त वाणी तारीख 22/1/76, पृष्ठ 1, अंत। जन्म ले फिर भी मर पड़ते हैं, बाप का बनकर, और फिर विकार में गिरते हैं तो मर पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते भी हैं बरोबर राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनके संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, बाहर गए और खलास, फिर आते ही नहीं। तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होंगे, या तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। मूली तारीख 20/3/69, पृष्ठ 3, मध्य। इनको कहा ही जाता है पुरुषोत्तम संगमयुग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छीछी बातें न निकले, नहीं तो कहा जावेगा यह कम दर्जे के हैं। वातावरण से झटपटा पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को तो बाप का नाम बाला करना है ना, सदैव मुखड़ा हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जावेगा। मुख से सदैव रतन निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं, इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए हैं, मुख से भी ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते थे, कितनी खुशी रहती है। मूली तारीख 11/1/76, पृष्ठ 1, अंत। कई हैं मुख से मूली नहीं चलाते, याद में रहते हैं, परंतु यहाँ तो दोनों में तीखा जाना पड़े। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है, प्रजा बनना तो सहज है, दास दासिया बनना बड़ी बात नहीं। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, ऐसे ही रहे पड़े हैं, तो दास दासिया बन जावेंगे। मूली तारीख 3/3/71, पृष्ठ 1, अंत। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासिया भी बनेंगी। फर्स्ट दासी कृष्ण का पालन करेगी। सफाई करने वाले, कपड़ा धुलाई करने वाली, बर्तन साफ करने वाली, खाना पकाने वाली सब होंगे ना, यहाँ से ही निकलेंगे ना। मूली तारीख 2/3/68, पृष्ठ 3, अंत। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं जो सेवा करते हैं, उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की प्रजा बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। अव्यक्त वाणी तारीख 31/12/89, पृष्ठ 115 आदि। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जावेंगे। मूली तारीख 12/7/74, पृष्ठ 3, मध्य। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल न सके, प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार तो पद होते हैं ना। मूली तारीख 28/6/68, पृष्ठ 3, मध्य। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वह कौन हो गए? वह हुई प्रजा। अव्यक्त वाणी तारीख 21/1/87, पृष्ठ 23, मध्यांत। कुछ न कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है, लेकिन अब तो इससे भी आगे बढ़ना है। अव्यक्त वाणी तारीख 14/7/72, पृष्ठ 326, अंत। बाबा सिद्ध कर बताते हैं इनमें क्रोध का भूत है। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? क्या पद पावेंगे? कहाँ विश्व का मालिक
कहा चंडाल का जन्म। चंडाल भी बनते हैं ना। शमशान भी राजाओं के अलग अलग होते हैं, प्रजा के अलग होते हैं। चंडालों का भी परिवार होगा, फर्क तो है ना। बाप समझाते हैं कोई सर्विस न करेंगे तो यह हालत हो जाएगी। कम पद। साक्षात्कार तो सभी को होता ही है, तुमको भी अपने पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने बाद ही फिर ट्रांसफर होते हैं, फिर नई दुनिया में आ जावेंगे। पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ। फिर रोएंगे पीटेंगे, सजा भी खावेंगे, पछतावेंगे, बाबा का कहना न माना। मुरली तारीख 31/7/68 पृष्ठ 2 अंत। बाबा के पास सच्चा समाचार देना चाहिए। बहुत है जो झूठ बोलते हैं, सर्विस बदले डिससर्विस कर लेते हैं। उन्हों की क्या गति होगी। दास दासिया जाकर बनेंगे या तो अगर टूट पड़ेंगे तो चांडाल का जन्म जाय लेंगे। मुरली तारीख 7/8/65 पृष्ठ 4 मध्य। बाप का बनकर फिर बाप को ही फारकती देते हैं तो जाकर चांडाल बनेंगे और क्या करेंगे। मुरली तारीख 26/3/69 पृष्ठ 3 मध्य। बाप कहते हैं ना, जो जाकर मेरी निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में जाकर चांडाल बनते हैं। मुरली तारीख 10/7/67 पृष्ठ 3 आदि। राजकुल के चंडाल। बाबा फरमान करे कोई को चिट्ठी न लिखो, फिर भी लिखते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को कपूत कहेंगे ना। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। छिपाकर चिट्ठी भेज देते हैं तो बाबा समझ जाते हैं, ऐसे चंडाल का जन्म पालेंगे। मुरली तारीख 17/12/71 पृष्ठ 3 अंत। जो आश्चर्यवत भागंती होते वे तो प्रजा में चंडाल बनेंगे, परंतु जो यहाँ रह बहुत शैतानी, चोरी चकारी आदि करते हैं तो वो रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना। मुरली तारीख 9/8/64 पृष्ठ 4 आदि। ओम शांति।